जा रहे हैं वो लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक जाने, गुण जाने, प्रकाश का गुण क्या है, उसका मेन कैरेक्टर क्या है। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम माने मीडियम। प्रकाश के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो हर जगह चलेगी, वो कांच में भी चलेगी, वो पानी में भी चलेगी, हवा में भी चलेगी, निर्वात में भी चलेगी। तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो सब लोग, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। सीधी लगेगा कि सीधी रेखा में चल रहा, चल भी रहा, क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। देखिए एक वेवलेंथ की बात है कि वेवलेंथ होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कण है, ये मूव कर रहा है, तो एक बार उसकी पोजीशन यहाँ है, दूसरी बार उसकी पोजीशन यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी, ये जो कण जो चल रहा है, इनके जो बीच की दूरी है, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज को बताया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो आपको समझना होगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? वैक्यूम में। वैक्यूम माने निर्वात, निर्वात जहां हवा न हो, वहां प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा। और तीसरी चीज, प्रकाश का रंग इसके वेवलेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा? वेवलेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। अब यहाँ तीन चीजें मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा हूं, या समझिए इस चीज को। पहली चीज क्या है? प्रकाश निर्वात में चला, ठीक, तो उसका स्पीड कितनी हो गई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी मैंने यहां बात की, दूसरी यहां देखिए पानी में चला प्रकाश, तो उसकी जो स्पीड हो गई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी कांच में चला, तो देखिए 2.0। अब आप ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा है कि पानी में? पानी में। दिख रही है ना यहाँ पे, पानी में क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है। 3 ज्यादा है कि 2.25 ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना। तो निर्वात में यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया कि प्रकाश की चाल अधिक है। ध्यान से देखो इसको, ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आपका आता है कि ये जो चाल है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के ऊपर ये प्रकाश की चाल निर्भर करती है। अपवर्तनांक क्या होता है, किसको कहते हैं? तो किसी भी माध्यम का वह गुण होता है या वह संख्या होती है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश का जो किस वेग से गति करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी। इसी को हम लोग कहेंगे क्या? अपवर्तनांक। तो यहाँ पे जो मेन चीजें हो गई वो ये हो गई। अब दूसरा जो गुण है यहाँ पे पढ़िए, प्रकाश में 2 चीजें आपको देखने की मिलेगी। एक तो होगा रिफ्लेक्शन, एक होगा रिफ्रैक्शन। एक होगा क्या आपका? परावर्तन, और एक होगा अपवर्तन। तो अब हम जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अगर हमने कोई लाइट दी है एक तल पर, एक बिंदु पर, इंसिडेंट पॉइंट कहीं पे मैंने डाला है नॉर्मल पर, तो जैसे किरण आई वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो गई। यानी आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण का मान जो होगा वो हमेशा परावर्तित किरण के बराबर होगा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये जो वाला जो रिफ्लेक्शन के समय बनेगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। तो 2 तरह के एंगल यहाँ पे बनेंगे। अब आता है कि आपतन कोण, ये परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? तो नियम कहता है, देखिए यहाँ पे परावर्तन के क्या नियम है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये कोण I है, ये कोण R है, या कोण X है, तो ये भी कोण X होगा। यानी I का मान R के बराबर होगा। कोण I बराबर क्या होगा? कोण R के, एंगल R के, ठीक है ना। और तीसरी जो दूसरी चीज है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु, और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होंगे। ये इसका दूसरा कैरेक्टर होगा। अब हम लोग आते हैं, जो मैंने कहा कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन देखिए घटना, एक यहाँ दूसरी घटना है। जब प्रकाश की किरण, देखिए ये एयर है, हवा है, हवा से किस में जा रही है? ग्लास में, कांच में। तो एक मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण, यहां दिया हुआ है, जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये नॉर्मल है, इसकी दिशा में देखिए ये हल्का सा ये घूम गया है, इसको जाना चाहिए था इधर, ये हल्का सा तल की ओर झुक गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्रकाश का अपवर्तन। अब 2 चीजें यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। अब इस पर हाँ, अब ये दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखिए,
मैंने कहा कि अगर आप एक प्रकाश की किरण आ रही है और वो कहां जा रही है, एयर से वाटर में, देखिए तो ये अविलंब जो इसका नॉर्मल है इसकी तरफ झुक जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण एयर से यहां पे देखिए, यहां की का इंसिडेंट ये है, अब ये वाटर से किस में जा रही है, एयर में, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, अविलंब से दूर हो जाएगी। तो दो पॉइंट हुआ यहां पे, क्लियर आप करिएगा कि अगर हम अपवर्तन की बात करेंगे तो दो बिंदु हमारे पास क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई किरण एयर से वाटर में आ रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर वाटर में आ रही तो अविलंब की तरफ थोड़ी झुक जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अगर कोई किरण वाटर से कहा जा रही है, एयर में, तो अविलंब से दूर हो जाएगी। ये अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बेटा ये दोनों पॉइंट हम लोग को क्लियर करने पड़ेंगे। दोनों पॉइंट आप देखेंगे, दोनों चीजों को आप यहाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए अपवर्तन से होने वाली कुछ घटनाएं आपके सामने है। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्लास लिया, उसमें एक पेंसिल को डाल दिया या सिक्के को ही डाल दिया। जब अगर पेंसिल मैंने डाल दिया तो आपको पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा एक कारण होगा जिसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो पेंसिल है वो हमको टेढ़ी दिखाई देगी पानी में जब आप देखोगे, ठीक। दूसरी चीज ये तारे जो है लगता है कि ऊपर टिमटिमा रहे हैं, टिम 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 कर रहे हैं, है ना, बल्ब की तरह जल बुझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जो लाइट में गुण पाया जाता है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन का गुण कहते हैं। तीसरी चीज, अगर आप तालाब में ऊपर से देखिए मछली तैरते हुए पानी में दिख रही है तो आपको लगेगा कि मछली ऊपर है, लेकिन मछली की पोजीशन कहाँ है, थोड़ी नीचे है। देखिए आपका ये जो पोजीशन बन रहा है, जो आंख से आपको पोजीशन दिखेगा ऊपर, वो लगेगा कि मछली थोड़ी ऊपर, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसमें थोड़ी नीचे होगी क्योंकि आपका माध्यम बदल गया। आप कहां से देख रहे थे, आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे लिक्विड में, तो ऐसे में माध्यम जो है बदलता है। सूर्यास्त के समय भी आप देखिए, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के समय की जो घटना है, सूर्य का दिखाई देना जो किस तरह से दिखाई देता है, ये सारी घटनाएं जो है वो आपके अपवर्तन के कारण होती है। ये अपवर्तन के बेटा एग्जाम्पल है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब एक चीज आती है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। बस इतनी चीजें हमने बताई।